हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कृष्णा। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं लेके आ गया हूँ सेल चैप्टर का एक नया वीडियो। आई थिंक ये पार्ट नंबर 8 होने वाला है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीएनए क्या होता है, कैसे डीएनए से क्रोमेटिन बनते हैं, कैसे क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स बनते हैं और कैसे क्रोमोसोम से न्यूक्लियोलस बनता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में और हम थोड़ा बहुत और बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब सुनो, जो हमारे पे साइटो वर्ड है, साइटो मतलब क्या हो गया, सेल हो गया, एंड जो हमारे प्लाज्म है ये क्या हो गया, प्लाज्म मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है। यानी कि हम कुछ ऐसी लिक्विड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो सेल के अंदर होगा, बिल्कुल सेल के अंदर होगा। तो हम ऐसे फर्स्ट पॉइंट तो ये लिख सकते हैं कि इट इज फाउंड इन सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसा थोड़ी ना है कि आप चल रहे हो, रास्ते में गड्ढा है, नाली है, हर जगह आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिल रहा है। ऐसा तो नहीं होगा ना। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, यानी कि जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स होंगे, उनके अंदर जो सेल होगा, उस सेल्स के अंदर हमको यह साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है, इट इज़ कलरलेस। जी बिल्कुल, इट इज़ कलरलेस। आपने सही सुना, ये कलरलेस होता है। ठीक, थर्ड चीज की बात करें और क्या है इसके बारे में कि भैया ये पार्शियली मतलब आधा, यानी थोड़ा बहुत क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब आप इसके आर पार थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ई कहाँ मिलेगा सेल के अंदर, ये सेल के अंदर कहाँ मिलेगा, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन कहाँ पे, यहाँ पे मिलता है सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किताबों में न्यूक्लियस लिखा होता है ना। तो जो हमारे देखो, जैसे हमारे एक सेल है, तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया और ये न्यूक्लियस है ना, ये हमारा क्या गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। तो सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसके बीच से लेकर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म देखने को मिल जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इतनी बातें क्लियर है, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किससे बना होता है। फिफ्थ पॉइंट, साइटोप्लाज्म किससे बना होता है भाई, मतलब इसमें क्या क्या होता है ना। कंटेन क्या क्या, किससे बना होता है ये, सेल ऑर्गेनेल प्लस साइटोसोल हो गया। ठीक है, यानी जब हम सेल ऑर्गेनेल्स को और साइटोसोल्स को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनता है, साइटोप्लाज्म बनता है। ठीक है, आपके बुक में साइटोसोल को साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स दिया हुआ है। और एक चीज़ ये है कि आपके बुक में लिखा है सेल ऑर्गेनेल से भी होते हैं और हमारे जो सेल इंक्लूजन होते हैं वो भी होते हैं। अच्छा, सेल इंक्लूजन क्या होते हैं, मतलब सेल ऑर्गेनेल को छोड़, अच्छा सेल ऑर्गेनेल क्या है, ये हमारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऐसे हमारे सेल इंक्लूजन भी होते हैं, बस उसको हम लोग थोड़ा सा इंक्लूड नहीं करते हैं ना, से फालतू पड़े रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सेल इंक्लूजन नहीं लिख रहा हूँ। तो अगर हम बात करें सिंपल क्या होता है साइटोप्लाज्म, इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इसमें और साइटोसोल होता है। किताब में आपको साइटोसोल की जगह साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी दे रखा है। तो अगर हम सेल ऑर्गेनेल्स को और साइटोसोल को मिक्स करेंगे, यानी कि आपस में जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, साइटोप्लाज्म बन जाएगा। अब बात आती है सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, साइटोसोल क्या होता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स मैंने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में, है ना,
कि सेल के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनका शेप फिक्स होता है, जिनके फंक्शंस फिक्स होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है। और साइटोसोल क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे जो साइटो मतलब क्या हो गया, सेल हो गया, है कि नहीं। सो मतलब मान के चलते हो कि जो सेल की मतलब जो उसका आत्मा है, फिर जो उसकी लिक्विड है, जैसे मान के चलिए कि फॉर एग्जाम्पल उसकी हम बात करते हैं कि जैसे हमारी वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ला। ठीक है, मान लो इस कटोरे में रसगुल्ला भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, रसगुल्ला ऐसे भरा हुआ है। तब रसगुल्ले के साथ साथ है ना जो उसका चाशनी होता है ना भाई, जो उसका सीढ़ा होता है वो भी तो होता है लिक्विड वाला पार्ट, है कि नहीं है। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा रसगुल्ला है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लो चाशनी है। अब एज्यूम करो ये पूरा एक सेल है, और इस सेल में जो रसगुल्ला है ये क्या है हमारा, दिस इज आवर सेल ऑर्गेनेल्स। क्या होगा ये, सेल ऑर्गेनेल्स। इस चाशनी क्या हो गई, ये हमारी साइटोसोल हो गई। क्या हो गई हमारी, साइटोसोल हो गई। तो जब हम सेल ऑर्गेनेल्स प्लस साइटोसोल को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनता है, साइटोप्लाज्म। मतलब जो साइटोसोल होता है ये सेल ऑर्गेनेल्स के बिना जो लिक्विड है, जो पानी जैसा स्ट्रक्चर है, वो हमारा साइटोसोल होता है। अच्छा कैसा होता है साइटोसोल, अगर हम बात कर रहे हैं जो हमारा साइटोसोल होता है, ये हमारा सेमी फ्लूइड होता है, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है ना। सेमी फ्लूइड कैसा होता है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या बात क्लियर है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, बस समझ में आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई साइटोप्लाज्म के बारे में 5-6 पॉइंट ऐसे आपको लिखवा दिया। ठीक है, अब कुछ बात करें कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, है ना, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है कि ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ना ऑकर इन साइटोप्लाज्म। भैया जितने भी हमारी ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, है ना, सारी नहीं मतलब कुछ यहाँ होती हैं, कुछ कहीं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होती हैं। जितनी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी कहाँ होती हैं, साइटोप्लाज्म में होती हैं। भाषण में आ रही है। 8 पॉइंट, जो हमारा प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस जो हमारी होती है, प्रोटीन सिंथेसिस जो हमारा होता है वो भी कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। जो हमारा प्रोटीन बनता है वो हमारा कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में बनता है। अच्छा एक पॉइंट और लिखना है हम, है ना। 9 पॉइंट क्या हो गया, और क्या होगा यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का एक्सचेंज भी होता है किसके बीच में, बिटवीन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, है ना, एंड आल्सो आउटसाइड द सेल, है ना, आउटसाइड सेल, सेल के बाहर भी, लेकिन जो सेल का बाहर का जो इन्वायरमेंट है वहाँ भी होता है। तो ये हमारे कुछ 8-9 पॉइंट्स हो गए, है ना। तो ये हमारी पूरी किसके बारे में बात हो गई, साइटोप्लाज्म के बारे। अच्छा ये पता ना कि मेटाबॉलिक क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में हर टाइम कुछ ना कुछ बन रहा होता है, कुछ ना कुछ टूट रहा होता है ना। जैसे मान लो हमारी बॉडी में कुछ बन रहा है तो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा, तो हम बोल देते हैं उसको कि वो हमारा एनाबॉलिज्म है। और कुछ ना कुछ टूट रहा है तो उसको हम बोल देते हैं कैटाबॉलिज्म। और ये जो एनाबॉलिज्म और ये कैटाबॉलिज्म है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मेटाबॉलिज्म। मैं लिख देता हूँ वहीं पे, जो हमारी मेटाबॉलिज्म है ना, जो हमारा ये मेटाबॉलिज्म है इसमें 2 चीज़ें आती हैं, क्या क्या, एक हमारी आती है एनाबॉलिज्म, ठीक है, और एक हमारी क्या आती है, कैटाबॉलिज्म आती है। ठीक है, एनाबॉलिज्म में क्या होती हैं, नई चीज़ें बन रही होती हैं। मान लो कुछ टूटा हुआ है, इससे टूटे कुछ एक नया चीज़ बन जाएगा, है ना, ये एनाबॉलिज्म हो गया। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है,
कैटाबोलिज्म मान लो जैसे कोई चीज़ रखी हुई है और ये आपस में सिंपल फॉर्म में क्या हो जाती है, टूट जाती है, ये हमारा कैटाबोलिज्म हो गया। तो दोनों रिएक्शन में क्या बनाती है, मेटाबॉलिज्म बनाते हैं। कहते हैं बात क्लियर है। तो ये सारे हमारे 3 मैंने फंक्शन लिखवा दिए है ना। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, मैं देख लूँ क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अरे वाह, कतई क्लियर दिख रहा है भाई। फाइनली आज थोड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी आई है वीडियो की, है ना। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। चलिए, तो ये हमारी बात हो गई साइटोप्लाज्म के बारे में, है ना। यही हमारी मेन चीज़ था कि क्या होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब अगर आप बुक पढ़ोगे, है ना, हो सकता है मैं यहाँ पे एक आध पॉइंट मिस भी कर जाऊँ, लेकिन आज आप बुक पढ़ोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। बहुत मतलब ये तो कतई ईजी चैप्टर है भाई, मतलब 2 कौड़ी का तो चैप्टर है, मतलब 2 कौड़ी का सभी टॉपिक है ये। चैप्टर बहुत अच्छा है, बेसिक्स हैं। अगर आपको सेल समझ नहीं आएगा तो आप बायोलॉजी सही से पढ़ ही नहीं पाओगे, है ना। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट बहुत मतलब ईजी है, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। दैट इज ER, क्या फुल फॉर्म है इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई आज तो इस पे हम एकदम मास्टरी कर लेंगे, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सुनो, इंडो मतलब क्या हो गया, इनसाइड, क्या हो गया, इनसाइड। प्लाज्म मतलब हमारा जो प्लाज्मा हो गया। रेटिकुलम मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। कितनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है। यानी जो हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये हमारे जो साइटोप्लाज्म होता है ये उसके अंदर होता है ना, इनसाइड होता है। और ये कैसा होता है, ये नेट जैसा, ये जाल जैसा होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मैं एक बार आपको बना कर दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियस की क्या हुई, दूसरी वाली मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। इसको हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या हुई हमारा, कुछ ऐसा ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और कुछ ऐसा भी स्ट्रक्चर ये हमारा क्या जगह बन जाएगा, ठीक है। मेरी बात सुनो, ये पूरा हमारा क्या है, ये चीज़ हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अभी देखते हैं, रुक जाओ। ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये 3 चीज़ से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलके हुआ है? ये 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। पहला क्या, पहला हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टरने। क्या हो जाएगा, सिस्टरने। क्या बात समझ में आ रही है? ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, सब सिस्टरने, ठीक। सेकेंड चीज, ट्यूब्यूल हमारा हो जाएगा। ट्यूब कैसे बनता है भाई, ट्यूब हमारा ऐसे बनता है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्यूब हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वेसाइकल्स, अच्छा यहाँ पे लिख दिया जाए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्यूब्यूल। नेक्स्ट वेसाइकल्स, जो हमारा वेसाइकल्स होता है ये कुछ हमारा ये थैले जैसा होता है। कैसा होता है, थैले जैसा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसाइकल बोलते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये सिस्टरने होता है भाई, क्या कर रहा है, ठीक है। सिस्टरने की बात करें अगर, तो अकेला सिर्फ सिस्टरने होता है, ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। और ट्यूब्यूल और वेसाइकल्स ये दोनों मिलके हमारे बनाते हैं क्या, SER, है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रेटिकुलम। नाउ अब ये क्या चीज़ मैंने कर दिया, सुनो मेरी बात। अच्छा ER को ना हम कहते हैं किचन ऑफ द सेल, ये भी कहीं कहीं लिखा जाता है
किचन ऑफ द सेल। भैया सेल का जो किचन है जहाँ पर सारी चीज़ें बन रहेंगी वो हमारा क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब मेरी बात सुनो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक हमारा सिस्टर्नी हो गया, कहाँ दिख रहा है, देखो ये कुछ रेक्टेंगल जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टर्नी हो जाएगा, ठीक है। टिब्यूल देखो, ये क्या है, ये सब क्या है, सब टिब्यूल्स हैं ये सब। वेसाइकल्स, ये सर क्या है हमारे वेसाइकल्स। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये किस पे सहारा है, जो हमारा ये आर और जो हमने एस को डिवाइड किया किसके बेस पे किया, ये बेस्ड ऑन राइबोसोम, बेस्ड ऑन राइबोसोम। भाई लिखवाएंगे, पहले डायग्राम पे समझ जाओ, ठीक है, बेस्ड ऑन राइबोसोम। ये जो सिस्टर्ने हैं इसके ऊपर ऐसे राइबोसोम्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? राइबोसोम्स लगे होते हैं। कहते हैं, मत क्लियर है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम हमारे एक सेल का ऑर्गेनेल है। ये हमारा सिस्टर्ने होता है, सिस्टर्ने के ऊपर क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सिर्फ सिस्टर्ने के ऊपर होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट, टिब्यूल वेसाइकल्स दोनों एक साथ जुड़ जाती हैं। देखो मैंने यहाँ पे दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। इनके ऊपर राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे आपको बना कर दिखा, देखो ये हमारा ऐसे यहाँ पे राइबोसोम लगा होता है। कहाँ होता है? ये सरफेस पे होता है, अंदर नहीं होता है, सरफेस पे होता है। कहते हैं, बात क्लियर है? ये हमारा कहाँ पे होता है? सरफेस पे होता है। कभी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम नहीं रहेगा। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे होता है, तो उसको कहते हैं रफ ER। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा ठीक है ना, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब मेरी बात सुनो, जैसे मान लो ये मेरा बोर्ड है, सिंपल सी बात मानो, ये बोर्ड है। अगर मैं इस बोर्ड के ऊपर जो चमकीला आता है ना, इसमें चिपका दूंगा, और जब मैं अपने हाथों को ऐसे मतलब रफ करूंगा तो मेरे हाथ में वो गड़ेगा, है कि नहीं है? और ये मुझे क्या खुरदुरा लगेगा, क्या लगेगा? खुरदुरा लगेगा, यानी कि कुछ रफ टाइप पर लगेगा। इसीलिए जब सिस्टर्ने पर राइबोसोम बैठता है, जब उस पर ये होता है तो ये रफ जैसा स्ट्रक्चर दिखाता है। इसलिए इस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। SER की बात करते हैं। जो हमारा SER होता है इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होता है, इसको हम क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने राइबोसोम के बेस पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जिसके ऊपर राइबोसोम है उसको कह दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है उसको कह दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब हम यहीं पे इसके डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं ना, इसी डायग्राम में डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। पहला डिफरेंस, जो हमारा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इट कंटेन ओनली सिस्टर्ने, सिर्फ सिस्टर्ने होता है RER में। क्या बात समझ में आ रही है? इसमें की हम बात करें तो इट कंटेन बोथ, दोनों होता है, ट्यूब्यूल एंड वेसाइकल्स, दोनों होंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट कहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होगा? राइबोसोम एब्सेंट होता है। कहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ किसके भैया? ट्यूब्यूल, है ना, एंड वेसाइकल्स। बिल्कुल, यहाँ पे आप सिस्टर्ने लिख सकते हैं। आप यहाँ पे आराम से सिस्टर्ने लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यही हमारे SER को भी बनाता है और यही हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी बनाता है। ये है ना, इट सिंथेसाइज किसको बनाएगा? SER को भी बनाता है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी बनाता है। भाई डिफरेंस बहुत मिल जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी बनाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और
ये जो हमारा SER होता है ये और क्या बनाता है, ये हमारे प्रोटीन को बनाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है और राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो जब इसी के ऊपर राइबोसोम तो भाई यही तो प्रोटीन बनाएगा, तो ये हमारा किसको बनाता है, प्रोटीन को बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये क्या करता है, ये लिपिड्स को बनाता है, लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स है ना, हार्मोन्स को ये बनाता है, स्टेरॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है और क्या कुछ बनाता है, SCR हमारी हेल्प करता है ना, हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन। क्या इतनी बात क्लियर है? ये हमारी हेल्प करता है डिटॉक्सिफ, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं है ना। मैंने यहाँ पे आपको 4 डिफरेंसेस दे दिए हैं। अब आपकी बुक में एक लाइन लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे हमारा फाइब्रोब्लास्ट हो गया है ना। तो अब मैं अगर आपको भी बता दूंगा कि फाइब्रोब्लास्ट में पाया जाता है, ये प्लाज्मा सेल्स में पाए जाते हैं, तो भी आप कहोगे ये क्या होता है। तो जब आपको टिश्यू पढ़ाऊंगा ना तो मैं वहाँ पे आपको वो वाला लाइन बताऊंगा, बात समझ आ रही है। यहाँ पे ये 4 इंपॉर्टेंट सफिशियंट हैं ये, ठीक है। तो अब इस वीडियो को मतलब हाँ वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार मैं चेक कर लूँ सब कुछ क्लियर है क्या। चलो भाई इस बात तो क्लियर है ना। और सर भाई बताना कि वीडियो कितना इम्प्रूव हुआ है और कितना अभी इसमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो फाइनली ये हमारा क्या हो गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा, आप जो भी पढ़ोगे किताब, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा है ना। रिवीजन बहुत मस्ट है, रिवीजन बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।